आप सबको बच्चों ऑलरेडी ये मालूम होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं और अगर इन केस ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उस केस में इस फॉर्मूले को यूज करना हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर इस फॉर्मूले को कैसे डेराइव हम कर सकते हैं। मतलब यह है कि आखिर ये फॉर्मूले आए कैसे। तो चलिए इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहां एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रखा है और ये दोनों जो है इक्वल साइड है और ये अनइक्वल साइड है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसमें ए और बी इन दोनों का मतलब क्या है। पहले मैं ये बता दूं। देखो, ए का मतलब है ये दोनों जो इक्वल साइड्स है ना, इसे मैंने ए कंसीडर किया है। तो चलिए इस चीज को मैं यहां इंडिकेट भी कर देता हूं। वहीं ये जो बी आप देख रहे हो वो अनइक्वल साइड है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये बी है। तो इस चीज को मैं देखो यहां इंडिकेट कर देता हूं कि ये जो लेंथ है ये बी है, राइट। अब इस चीज को डेराइव करने के लिए हम जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला हमारे पास है उसी को यूज करेंगे। एंड यू ऑल नो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ये वाला फॉर्मूला तो आप सबको डेफिनेटली मालूम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो देखो इसी फॉर्मूले को मैंने लिखा और इसके हेल्प से आसानी से इस चीज को हम डेराइव कर लेंगे। चलिए कंटिन्यू इसी को करते हैं। यू ऑल नो बेस का मतलब ये हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब, जिसको आप नॉर्मली हाइट बोलते हो, वो ये वाले लेंथ हो जाएंगे। चलो ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो यहां दो ट्रायंगल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे और दोनों ट्रायंगल्स हर मायने में इक्वल होंगे और ऐसे केसेस में हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। तो चलिए, अब क्योंकि ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, राइट ना, मैंने क्या कहा, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों जो लेंथ होंगे ये दोनों भी इक्वल होंगे। उस हिसाब से ये हो जाएगा b/2 और ये जो लेंथ आप देख रहे हो ये भी हो जाएगा b/2, राइट ना। अब देखो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित आप चाहो तो आसानी से कर सकते हो। जो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में नहीं जानते हैं, वैसे बच्चे जिनको अभी तक कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो बस इतना मान लो कि ये दोनों ट्रायंगल्स हर सेंस में इक्वल होंगे। अभी इस चीज में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है और जो चाहते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट हुए कैसे, उस चीज को मैं अभी बता भी देता हूं। देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स को जब आप देखोगे तो आप देख सकते हो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं। ये वाली जो साइड है ये कॉमन है और ये दोनों साइड्स जो है ये दोनों भी साइड्स आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरीके से बाय RHS कंडीशन, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, और ये कितने हो गए, साइड हो गए, तो बाय RHS कंडीशन ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए फिलहाल इस चीज पे हम ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले साइड में आपको ये जो आप देख रहे हो ना AM, जिसे आप आगे हाइट बोलने वाले हो, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो, ठीक है। तो मैं यहां AM ही लिखता हूं। देखो मैंने लिखा AM। नाउ AM इज इक्वल टू, अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम। इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को जब आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट AM इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा, A² माइनस B/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपको दे देगा A² माइनस B²/4 विद इन रूट रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा ये। और जब एलसीएम ले लोगे तो ये आपको दे देगा 4A² माइनस B² डिवाइडेड बाय 4, ये रूट के अंदर रहेगा। बस इस 4 को आप बाहर चाहो तो निकाल लेना और अल्टीमेटली ये आ जाएगा, देखो तो 1/2 और ये रूट के अंदर रह जाएगा 4A² माइनस B²। आई होप इतनी बात तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद सारी बातें काफी आसान है। देखो मैं यहां क्या लिखने जा रहा हूं, 1/2 को एज यूजुअल लिखता हूं। बेस का मतलब हो जाएगा इस लेंथ से, BC से, जो फिलहाल मैंने B कंसीडर किया था तो इसके बदले B लिखता हूं। और इंस्टीड ऑफ CH AM हमें लिखना होगा और AM की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, तो इसी चीज को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। और देखो काफी आसानी से हमें जो लाना था वो हम ऑलरेडी ला चुके हैं। 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ये मैंने B लिखा और इसको मैंने लिखा, इस वाले हिस्से को एज यूजुअल मैं कॉपी डाउन कर देता हूं, 4A² माइनस B²। इस तरीके से काफी आसानी से आप ये साबित कर सकते हो कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होते हैं। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।